हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले मनी मार्केट का एक और इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है कमर्शियल बिल। तो चलिए उसको पढ़ते हैं। कमर्शियल बिल क्या होता है? सर, कमर्शियल बिल के बारे में बताइए कि कमर्शियल बिल क्या होता है। अभी समझा देते हैं बच्चों की कमर्शियल बिल क्या होता है। जैसे सभी पता है आप बच्चों को कि जो ट्रेड्स होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, उसमें कुछ जो अपा परचेजेस करते हैं वो सारी कैश में नहीं होती, कुछ क्रेडिट पे भी होती है। क्योंकि कई बिजनेस के पास इतना कैश, हाई कैश नहीं होता कि वो सारी परचेजेस अपनी कैश में कर सकें। इसलिए एक साइड पे क्रेडिट परचेजेस भी होती है। तो ठीक है सर, ये बात तो हमें पता है कि क्रेडिट परचेजेस भी होती है, तो इससे कमर्शियल बिल का क्या लेना देना है? हाँ बच्चों, इसका कमर्शियल बिल से लेना देना है। लेना देना क्या है सर? लेना देना ये है बच्चों कि जो कमर्शियल बिल होता है वो एक तरह का पेपर होता है, या कह सकते हैं एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसके बीच में? डेटर और क्रेडिटर के बीच में। जनरली ये कब किया जाता है? जब कोई अपन माल खरीदते हैं या बेचते हैं क्रेडिट में। ठीक है सर, समझ आ गया। अब इसको एक बार पढ़ाइए सर कि बुक में क्या लिखा हुआ है। ट्रेड बिल्स और अकोमोडेशन बिल्स, जैसे अपन ने बीआरबीपी पढ़ा हुआ है 11th-12th में, उसी तरह का ये पार्ट है कमर्शियल बिल भी। ट्रेड बिल्स और अकोमोडेशन बिल्स आर बिल ड्रॉन बाय वन बिजनेस फर्म टू अनदर। मतलब एक डेटर किसी और पे, क्रेडिटर पे अपना कमर्शियल बिल बनाता है। इसको पूरी तरह समझेंगे क्या होता है। देर आर कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन क्रेडिट परचेज एंड सेल। कब यूज होता है? जब आप कोई माल खरीदते हैं, बेचते हैं, किस पे? उधारी पे, ना कि कैश के ऊपर। दीज हैव अ शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड, जनरली 90 डेज। मतलब ये जनरली अपने को पे कर देना पड़ेगा जो पर कमर्शियल बिल है। किसको? डेटर को। जैसे मान लो ए है, एक तरफ ए और एक तरफ बी है। बी ने माल खरीदा ए से और ए ने बेच दिया। ठीक है, अब ए को तो पैसे चाहिए और बी को पैसे देने पड़ेंगे। तो ए ड्रॉवर होगा और बी ड्रॉई होगा, क्योंकि ए ने अकोमोडेशन बिल ड्रॉ करा है किसके ऊपर? बी के ऊपर। तो बी ड्रॉवर हुआ, या इसको आप पे ही बी कह सकते हैं। कई केसेस में ड्रॉवर और पे ही अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इसमें ए क्या हो गया? क्रेडिटर, और बी क्या हो गया? डेटर। ठीक है, तो बी को जनरली ये पैसा 90 दिनों के अंदर वापसी दे देना तो चाहिए भी और दे देना पड़ेगा भी। एंड कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक इवन बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब समझाते हैं। जैसे ए ने एक कमर्शियल बिल दिया बी के पास, बी को कि मुझे पैसे दे देना, लेकिन अब ए को पैसे अर्जेंट में चाहिए। तो ए जो एक कमर्शियल बिल है जाके काशो कर सकता है बैंक में। और जैसे मान लो जो कमर्शियल बिल था वो 1 लाख का था, तो बैंक वाले यूं नहीं कि सारे 1 लाख रुपए दे देंगे, वो कुछ अमाउंट काटेंगे, अपना कमीशन कह सकते हो या इंटरेस्ट कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 10,000 उन्होंने काट लिया, तो 90,000 दे देगा ए को, और जब बी की मैच्योरिटी पीरियड आएगी तो वो बी से अपना पैसा ले लेंगे। ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई कि आप बैंक इसको डिस्काउंट करा सकते हैं। दीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे हैं? क्योंकि जो अपना ड्रॉई है उसको उसने एक प्रॉमिस करा है कि वो ड्रॉअर को पैसे देगा, इस समय दे देगा, और प्रॉमिस करा है उसने, और एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। एंड कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड। मतलब ए किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है। सी, मान लो ए और ए, बी और सी, मान लो 3 पार्टी है। ए ड्रॉअर है और बी ड्रॉई है। ए को पैसे लेने थे बी से, और लेकिन सी को भी पैसे लेने थे ए से। तो ए ने जो अपना कमर्शियल बिल था वो सी को ट्रांसफर कर दिया। मतलब कमर्शियल बिल एक तरह से ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। द ड्रॉई ऑफ द बिल ऑनर्स द बिल ऑन ड्यू डेट। ड्रॉई कौन है इस केस में? बी। वो जब ड्यू डेट आ जाएगी तो ड्रॉअर को वो पैसे दे देगा। ठीक है। अ ट्रेड बिल इज नथिंग बट रिटर्न एक्नॉलेजमेंट। रिटर्न एक्नॉलेजमेंट मतलब रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। रिटर्न मतलब एक तरह से हामी भरनी, एक तरह से अपनी कंसेंट देनी। वेयर द मेकर और ड्रॉअर, ड्रॉअर और मेकर कौन है इसमें? ए। इंस्ट्रक्ट्स और डायरेक्ट्स द पे, पे और ड्रॉई कौन है? बी। टू मेक पेमेंट विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 90 डेज होता है, और मैक्सिमम इसको 1 ईयर भी अपन ले सकते हैं। The drawer accepts the bill and becomes liable to make payment on the due date. कमर्शियल बिल ये होता है। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, या मुझे मेल कर सकते हो getsetcommerceclasses@the rate of gmail.com। अगर ये कंसेप्ट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड बाय बाय।